जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप है अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप संस्कृत जो बुक है, इस बुक की तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन बाय लाइन के साथ साथ कथा भी बताया जाता है। किस कहानी में, चाहे इस चैप्टर में कौन सी घटना घटी है या कौन सी बात बताई गई है, लाइन बाय लाइन के साथ कथा भी बताई जाती है। और उसके बाद में उससे कितने सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, उस प्रश्न को भी बताया जाता है। बताया ही नहीं सरते हम चैनल पर लेकर आते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं और ये स्टूडेंट लिख लेते हैं और याद करना ही बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, यह ट्यूशन बुक है और इस बुक का हम आज इस चैप्टर को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, व्याघ्र पथिक कथा एकादश पाठ। इस कथा को आज हम मौखिक कहकर आपके सामने सुनाएंगे। यानी आप अगर पूरे कथा को सुन लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वह क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। साथ ही सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। और इसके बाद हम आपको देंगे इससे रिलेटेड जो हिंदी में प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों बनाकर हम लाए हैं। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले इसका हम तुलना कर दीजिए। व्याघ्र, व्याघ्र मतलब दोस्तों होता है बाघ, पथिक मतलब होता है राही, कथा मतलब होता है कहानी। यानी भोजपुरी भाषा में कहे तो खीसा, भोजपुरी भाषा में कहे तो खीसा। यह संस्कृत बुक में है, संस्कृत पाठ में किताब में है। और इस चैप्टर का नाम क्या है, यानी किस चैप्टर में है, तो एकादश। एकादश का मतलब होता है 11। एकादश का मतलब होता है 11, पाठ के मतलब पाठ, यानी 11 पाठ में। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो यह जो कहानी दोस्तों आपके ट्यूशन किताब के 11 पाठ में इसको दर्शाया गया है। तो चलिए सबको हम एक एक करके सुनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले इस कहानी में एक बूढ़ा बाघ है और वह बूढ़ा बाघ सरोवर के किनारे, सरोवर का है यानी तालाब के किनारे नहा करके और बैठा हुआ। मतलब इसमें इस चैप्टर में एक बूढ़ा बाघ है जो बहुत वृद्ध हो गया है। वृद्ध मतलब बूढ़ा हो गया है, उससे मतलब न चला जा रहा है न कुछ किया जा रहा है। उसके नख यानी नाखून, दांत यानी दांत गल गए हैं। तो वह जो शेर है, बाघ है, वह नहा करके हाथ में कुश ले करके तालाब के तट पर बैठा है। तालाब के तट पर इसलिए बैठा है ना, ताकि कोई राही आए तो उसे हम क्या करें, अपना शिकार बनाए। एक हाथ में कुश और एक हाथ में यह बाघ कंगन लेकर के उसी तट पर बैठा हुआ है। और बैठा हुआ है जो राही जा रहा है, राही मतलब यात्री, उस रास्ते से, तो वह बाघ उस राही को कह रहा है कि हे पथिक, हे राही, आओ है सोना के कंगन ले जाओ। यानी वह बाघ जो है जितने भी उस रास्ते से लोग गुजर रहे हैं सारे को बोल रहा है कि आओ है सोने के कंगन लेकर जाओ। यानी ऐसा बाघ कह रहा है। वहां बैठा है तालाब के तट पर और उस रास्ते से जितने लोग जा रहे हैं उसको बता रहा है कि आओ इस सोने का कंगन लेकर के जाओ, बात कर रहा है। तो बहुत सारे राही ने इस बात को नहीं सुना और बहुत सारे राही यानी पथिक ये सोच लिया कि भाई इतना खतरनाक जानवर है और कह रहा है कि सोने का कंगन ले जाओ। तो बहुत लोगों ने ये सोच लिया कि कहीं हो सकता है कहीं हमको जान से मारने के लिए तो नहीं बुला रहा है। तो बहुत सारे व्यक्ति उसके पास नहीं गया, बाघ के पास सोने के कंगन के लिए नहीं गया। लेकिन एक व्यक्ति लालची था, वह इस बाघ के जाल में फंस गया।
बाघ के जाल में फंस गया। यानी बोला कि हे राही आओ इस सोने के कंगन ले जाओ। तो राही ने है ना सोचा कि भाई भाग से ही ऐसा संभव है, सबको सोने का कंगन नहीं मिल सकता है। ऐसा बाघ ने ऐसा राही ने सोचा कि ऐसा भाग से ही संभव है। भाग से क्या है? संभव है। सबको सोने का कंगन नहीं मिल सकता है। तो वह रुका और कुछ देर सोचा, फिर वह आगा बढ़ा, है ना। आगा बढ़ा तो वह कहा, कौन कहा? यानी पथिक कहा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? यानी पथिक ने कहा बाघ को कि जब तू कह रहा है कि आओ एक कंगन लेकर जाओ, तो तुम्हारा कंगन कहाँ है, दिखाओ। ऐसा पथिक ने कहा बाघ को। तो बाघ ने क्या किया, उसे कंगन को हाथ पसार कर दिखाया। कंगन को हाथ पसार करके दिखाया कि देखो मेरे पास एक कंगन है, देखो मेरे पास ही क्या है, कंगन है। उन्होंने कंगन दिखाया, देखो मेरे पास क्या है, कंगन है। बाघ ने दिखाया। तो फिर राही ने सोचा, ए लड़का, राही ने सोचा कहीं तुम मुझे मार तो नहीं दोगे, तुम पर मुझे विश्वास नहीं है। ऐसा पथिक ने सोचा, कहा कहीं तुम्हारे पास हम आ रहे हैं, कहीं तुम मुझे जान से तो नहीं मार दोगे, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पथिक ने ऐसा बाघ को कहा। यही बाघ को ही बात पथिक ने कहा। बाघ कहा कैसी बातें आप कर रहे हैं? बाघ ने कहा उस किसको? पथिक को। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? जब हम जवान थे, यानी बाघवा अब उस पथिक को कह रहा है। कब कहा? तो जब ये पथिक उसको बोला कहीं तुम्हारे पास आएंगे, कहीं तुम मुझे मार तो नहीं दोगे। तो इसी पर बाघ ने कहा कि जब मैं जवान था तो बहुत सारे गाय का हत्या किया, बहुत सारे मानव को मैंने खा गया, बहुत जीव का हत्या किया है। मेरे इतने जीव की हत्या करने से मुझ पर पाप चढ़ गया। ऐसा बाघ से कह रहा है, मुझ पर पाप चढ़ गया जिसके कारण हम पापी हो गए। इस पापी होने की वजह से मेरा बेटा और मेरी पत्नी और माँ मर गई, यानी मेरे पास कोई नहीं है, मैं वंशहीन हो गया। ऐसा बाघ ने कहा। ऐसा बाघ ने किसको कहा? कि मैं वंशहीन हूँ, मैं इतना जवानी में कांड किया हूँ जिसके कारण मैंने पाप कर लिया, इसीलिए मेरे बेटा, मेरी पत्नी, मेरी माँ सब मर गई और हम वंशहीन हो गए वंशहीन हो गए हैं। इस पर वह व्यक्ति सोचने लगा कि भाई बाघ कैसा बात कह रहा है। तो फिर बाघ ने कहा, बाघ ने कहा कि मैं, मेरे जब पत्नी और मेरे बेटा मर गए तो मैं किसी धर्मात्मा के पास गया, किसी पंडित के पास गया। तो पंडित ने मुझे बताया कि देखो तुम जवानी में जितना तुम कांड किया है, इसी कांड का परिणाम है कि तुम्हारा बेटा, पोता, नाती सब मर गया है। अब उस पाप से तुमको निपटने के लिए, उस पाप से निपटने के लिए तुम्हें दान करना होगा, कुछ गरीब को कल्याण करना होगा, कुछ गरीब को धन देना होगा, तब जा करके आप इस पाप से मुक्ति आपको मिल सकता है। यानी बाघ ने सारा बात पथिक को बताया। बाघ ने सारा बात किसको बताया? पथिक को। पथिक भाई सोचने लगा कि कैसा बात कर रहा है। तो फिर बाघ कहता है, तो जब धर्मात्मा मुझे ये बात बता दिया, यानी शेर उस पथिक को समझा रहा था कि जब धर्मात्मा महापंडित हमको ये बात बता दिया कि तुम्हें अपने इस पाप से निपटने के लिए, है ना, कुछ दान करना होगा, तब से मैं नहा धुआ करके इसी तालाब के तट पर बैठ करके दान करते रहता हूँ ताकि मैं पाप से निपट जाऊं। अब पंडित इस पति को तो लालच पकड़ लिया, कहे बाप रे बाप, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा बात बाघ कर रहा है। अब बताओ ना, इससे ऐसा आदमी, बाघ ऐसा आदमी पर ये पथिक विश्वास कर लिया।
अब क्या करता है पथिक, है ना, कहा कि ठीक है तुम तो बहुत अच्छा काम किया है, तो कहा कि एक काम करो, जाओ इस तालाब में नहा लो। तालाब में क्या कर लो, नहा लो, और नहा कर आओ, मैं तुम्हें दान देता हूँ सोने का कण, और लेकर अपने घर चला जाओ। ऐसा कौन कहा, बाघ ने कहा। और पथिक भाई लालची था, वह सोचा कि कितना अच्छा बात है, चलिए अब हम, है ना, चलते हैं। तो उस तालाब में खाली कीचड़ था, कीचड़ मतलब पाक, हमने की भोजपुरी भाषा में पाक कहते हैं, खाली पाक था। जो ही यह लालची पथिक वह तालाब में टपा, वह फंस गया। क्या हो गया, फंस गया। फंसने के वजह से वह उसमें से निकल नहीं रहा था, तो वह चिल्लाया, अरे मैं फंस गया। बाघ कहा कि अच्छा हम आ रहे हैं, आप घबराइए नहीं, हम आ रहे हैं। अब पथिक को लगा कहीं मुझे तू खा तो नहीं जाओगे। पथिक को लगा, अंदरे अंदरे पथिक ने सोचा कहीं तू मुझे खा तो नहीं जाओगे। कहा कि ठीक है। तो धीरे धीरे बाघ उसके पास गया, कहा कि तुम मेरा पूंछवा पकड़ना, तुमको खींच रहे हैं। धीरे से बाघ गया उसके पास, पूंछ पकड़ा और खींचा बाहर, अलाया उसको मार करके खा गया। मार के क्या कर गया, खा गया। इस तरह से, है ना, वह पथिक का जो सोचता था कि हम सोना कंगन लेकर घर जाएंगे, यह सारा मिट गया। क्या हो गया, मिट गया। और बाघ का भी शिकार हो गया, बाघ का पेट भी भर गया। तो बाघ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि बाघ बूढ़ा हो गया था, अब बाघ से कोई काम नहीं हो रहा था, तो दिमाग लगा लगा करके लोगों को अपने जाल में फंसा फंसा करके अपना शिकार का काम कर रहा है ना। और इस प्रकार वह पथिक मारा गया, और बाघ, है ना, सोने का कंगन किसी को नहीं दिया, अपने पास ही रख लिया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति, एक मिनट, अगर वह व्यक्ति लालच नहीं किया रहता तो क्या वह फंसता जाल में, और जब नहीं फंसता तो क्या उसकी जान जाती, नहीं जाती। आप लोग आज का लालची नहीं बनना है। हाँ, कोई अगर आपको बुलाए कि बाबू आओ एक रसगुल्ला खा लो, कहा कि अपना रसगुल्ला अपने पास रखे, हम नहीं आएंगे, गलत सही। तो अब इतना कहानी सुन लिए, है ना। तो इस कहानी के लेखक है नारायण पंडित, और यह हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो अब इस कहानी को सुन लिए, तो अब तुरंत मेरे ही इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में एक ऑब्जेक्टिव का, है ना, लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप ऑब्जेक्टिव लगाए और देखें कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, जो आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से संभव है। थैंक्स फॉर वॉच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।